नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 24 अप्रैल वरुंधनी एकादशी के उपाय। एक चौमुखी हरी श्वेता दीपक आज रात में जरूर जला देना, पूरा परिवार रहेगा हमेशा खुश। और जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 24 अप्रैल यानी कि वरुंधनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। वैसे यह वीडियो बहुत ही शुभ आती है, बट रात में मुझे सोने में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए थोड़ी देर लेट बना रही हूँ। ठीक है ना। देखिए आज क्या करना है। आप सभी लोगों को एक चौमुखी हरी श्वेता दीपक, श्वेता के नाम का महत्व अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा बहुत ही ध्यान से सुनते हैं तो एकादशी के दिन श्वेता नाम का ये महत्वपूर्ण उपाय गुरुजी ने बहुत बार बताया है, और उसी का नाम हम आज रात में दीपक अपने घर पर लगाएंगे, जिससे हमारी फैमिली, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आ पाए। ठीक है ना। इसी की बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको एक दिया लेना है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जरूरी नहीं कि वह दिया नया हो, पुराना हो या मिट्टी का हो, आटे का हो, कोई भी हो। ठीक है ना। लेकिन आज के इस दीपक में हम सभी लोगों को लगाना है बत्ती। लेकिन वह कौन सी बत्ती है तो आप लगाओगे, वह कौन सा गोल बत्ती लगानी है, और न तो लंबी बत्ती, आपको चौमुखी बत्ती लगानी है। ठीक है ना। क्योंकि यह हम दिया किसके लिए लगा रहे हैं? भगवान हरि विष्णु के लिए। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस दीपक के अंदर क्या डालना है, क्योंकि इसका पता चलता है कि आप इस उपाय को किसके लिए कर रहे हैं। तो जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें घी के लिए दिया लगाना है। तो आप सभी लोगों को इसके अंदर क्या डालना है? आपको घी डालना है। चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब इतनी बातें, चीज़ें क्लियर हो गई, चलिए बातें हो गई, तो अब इस दीपक को यहाँ से उठाइएगा और आपको लेकर जाना है कहाँ पर? अभी आपने घर में, अपने घर में तुलसी माता को बिठाया होगा, मतलब चाहे तो गमले या नीचे जमीन पर। आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की तुलसी माता की फोटो जानबूझकर लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बहुत ज़्यादा, मतलब सारे लोग लगभग ये गलती करते हैं, दीपक लगाते हैं, समय देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दीपक पहले से जल रहा है, जला रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो दिया आप तुलसी माता के पास लगाओगे, वह तुलसी माता के बिल्कुल जड़ में मत लगाया करो। जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यह गमला है तुलसी माता का, ठीक इसी के अंदर तुलसी माता है, यह पौधा। अब लोग गलती क्या करते हैं पता है क्या? वह गमलों के अंदर यहाँ पर ऐसा दिया लगा देते हैं। जरा सा जल्दी से कमेंट में बताओ, आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार से दिया लगाते हैं? यह एक गलत तरीका है। क्योंकि गलत तरीका क्या है? आप जब दीपक प्रज्वलित करोगे ना, तुलसी माता का पत्ता ऐसे फैला हुआ होगा, यह जो ज्योति दीपक है आप जलाओगे, इस दीपक की अग्नि से तुलसी माता को तप महसूस होती है, यानी कि गर्मी महसूस होती है, उनके पत्तों को दिक्कत होती है, इसलिए आपको दोष लग सकता है। इस चीज के लिए आप उपाय कर रहे हो, उसका फायदा ना हो, इसके करके नुकसान हो जाएगा। अगर गलत तरीके से करोगे, ठीक है ना, तो कभी भी तुलसी की जड़ के अंदर दीपक मत रखो। जैसे ये मान लो कि तुलसी माता का पौधा है, तो थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पर दीपक को लगाया करो, जिसमें दो फायदे होंगे। एक तो अपना गमला पूरा सेफ होगा, और दूसरा तुलसी माता का भी तप नहीं लगेगा। तो चलिए समझते हैं अब। जैसे मैंने आपको बताया है, थोड़ी सी दूरी पर आप सभी को उस दीपक को लगाना है। कौन सा? चौमुखी बत्ती। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, तो दीपक को प्रज्वलित करने से पहले एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे पहले क्या करना है आपको रखना है। पहले क्या करना है, दीपक के नीचे एक चुटकी हल्दी रखोगे, और आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब यह दिया लगाओगे तो आपको भगवान हरि का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से बोल रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए दीपक की इन 4 बत्ती को आपको जलाना है, जिसे आपके पूरे परिवार की कोई
परिवार की जो रक्षा होगी माँ लक्ष्मी तुलसी कर पाए। और मैंने एक बात बता रखी है कि जिन लोगों के घर में माँ तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उनके घर में कोई कितनी भी परेशानी कोशिश कर ले कभी नजर नहीं लग सकता, कभी जादू टोने नहीं कर सकता, कभी कोई करा धरा नहीं कर सकता। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने दीपक जलाने वाले अपने पहले उपाय की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि चने की दाल से करना है। ठीक है ना, सबसे पहले समझ लो कि भाई इस उपाय को आप करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पैसे आपके खर्च हो चुके हैं दवा में, मतलब मेडिसिन में, आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, वह दवा आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रही, मतलब बहुत चिंतित में रहते हो, तो इस उपाय को करोगे। यह उपाय बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत सा अलग है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय कब करना है, जैसे कि मान लो कि आपकी बॉडी में कहीं पर पेन होता है, चाहे वह कमर का दर्द हो, चाहे वह घुटने का दर्द हो, चाहे वह सर का दर्द हो, चाहे वह पैर का दर्द हो, कहीं का भी दर्द होता है, तो क्या करना है, आपको चने की 7 दाल लेनी है। मात्र इससे ज़्यादा 7 दानों से ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है ना, चने की दाल लिया, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और जो भी आपके पास में चने की दाल है, कितने 7 दाने चने की दाल है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना है। ठीक है ना, जब आप रखोगे तो महादेव का शरण मंत्र बोलना है। वह कौन सा मंत्र है, ओम नमो शिवाय। ठीक है ना, कुछ लोग कहते हैं कि यह जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है, जब कोई मंत्र ले लेता है तो तभी इसका मंत्र जाप करना चाहिए। बट महादेव एक ऐसा देवता है जो कभी नाराज नहीं होते। इस चीज अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आप यह सोचते हैं कि महादेव हमसे गुस्सा हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। महादेव कभी किसी से गुस्सा नहीं होते, इसलिए उनका एक और नाम है भोलेनाथ। वह इतने भोले हैं कि अब आप उनसे आपको कुछ भी समर्पित कर दो, कुछ भी बोल दो, आपकी सारी बातें स्वीकार कर लेते हैं। बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए भोलेनाथ की पूजा पाठ में किसी विधि विधान की जरूरत नहीं होती पड़ती। कहीं भी मिल जाए कक्कड़, मान लो कि ये शंकर पूजा कर रहे हो तो आपकी मनोकामना पूरी, इतनी भोले हैं कि वे, तो ऐसी कोई भी चीजें माइंड में मत रखिए। ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है। ठीक है ना, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल करके आपको चने की 7 दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना है। महादेव विनती करनी है, अपनी कामना जरूर कामना कर करके आप इन 7 चने की दाल को उठा करके, जो भी व्यक्ति उसको बहुत ज़्यादा बीमारी है या फिर शरीर में कहीं पर दर्द होता हो, पेन होता हो, तो उस व्यक्ति को अगर ओम नमः शिवाय बोल करके खिला दें तो उसकी दर्द की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है ना, करिएगा। 2 उपाय की बात कर ली, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। वरंतुनी एकादशी का यह बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कैसे करना है, कहाँ पर करना है, यह सारी बात करेंगे। जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जैसे आपको सिक्का समझ लें, यह उपाय किसके लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए। जैसे माँ लक्ष्मी का आगमन घर में हो रहा हो बट टिकता नहीं, मतलब पैसे घर में आते हैं, आने में दिक्कत है बट वे खत्म हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो 1 रुपये का सिक्का लीजिएगा। जरूरी नहीं यह जो सिक्का मैं बता रही हूँ 1 रुपये का खोजने लगो, कहीं जाने की नहीं। कोई भी 1 रुपये का सिक्का ले लो, 2 का ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, 20 का भी ले लो, कोई सिक्का ले लो। सिक्का लेने के साथ ही साथ आपको इस प्रकार से मूली लेनी है, धागा जिसे हम अपने प्यार से लक्ष्य बोलते हैं, इसे लेकर के सिक्का में आपको बताया है अपने पूरे घर में इस सिक्के को ऊपर घुमाना है। मतलब इस सिक्कों को लेकर जितने भी रूम हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर इस सिक्के को घुमा लेना है। और घुमाने के बाद में आज एकादशी है, आज एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में इस सिक्के को रख देना है। जब एकादशी तिथि समाप्त हो जाए और द्वादशी तिथि लग जाए, 25 तारीख को
तो 25 तारीख को आप इस सिक्के को उठाएंगे, अपने घर पर जहाँ भी आपके पास पैसे रखते हों या अलमारी में हो, जो भी हो, वहाँ पर सिक्के मात्र रख देने से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, करिएगा जरूर, भूलना नहीं। किसी को 3 उपाय की बात कर ली, बहुत ही आसानी। और चौथे उपाय की बात करने जा रहे हैं कि हमारा आखिरी उपाय है। आज का यह उपाय अपनी मनोकामना के लिए करनी है। जैसे आप प्रदोष व्रत रखते हैं, इन एकादशी भी रखते हैं, पशुपति का भी व्रत रखते हैं, बट इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए मत एक बेलपत्र ले लो। बेलपत्र लेके जितने भी रूम हो, कमरे हों, उन सभी कमरों में घुमा लो। बच्चा क्या करेगा, सभी कमरों में घुमाएंगे चुपचाप, अपनी मनोकामना बोल करके। ध्यान रखिएगा, जब अपनी मनोकामना के लिए कोई उपाय करते हैं तो कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। ठीक है ना, बेलपत्र को लेकर के घुमा करके उसे लेकर महादेव के शिवलिंग के पास जाओ, बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, पहला काम। दूसरा काम, आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। महादेव का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुते का बोल करके अब सुनो, यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। आपको इस जल को अपने हाथों से रोक देना है और आपकी मनोकामना महादेव से कहनी है, और आपको 3 बार बोलना है एक शब्द जो हम लोग हमेशा प्रत्येक एकादशी पर बोलते हैं। यह क्या है, जल्दी से बताओ, श्रद्धा। इस बार वाक्य बोल करके दिखाऊंगी, आपकी जो भी कष्ट होंगे वह खत्म होंगे, मनोकामना तो पूरी होगी। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को वीडियो को अच्छे से समझाने की। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे।